ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितने प्यार से कहा, बच्चे तुम सब आत्माएं मेल हो, मेरे बच्चे हो, राइटियस हो। तुम अब राइटियस बनते हो। हाँ, बाप कहते हैं तुम हो मेरे रूहानी बच्चे। तो तुम बच्चों को कितना न नशा रहना चाहिए। हम भगवान बाप के रूहानी बच्चे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा अपने से पूछो क्या कि हम माला का मन का कौन से नंबर का बनेंगे। अंदर धुन लगी रहनी चाहिए, विजयंती माला का मन का बनना ही है। उसमें मेरा कौन सा नंबर होगा, कैसा पुरुषार्थ मैं कर रहा हूं, ये सब हर एक आत्मा अपने से पूछे। क्या लक्षण है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, 9 रत्नों की माला गाई जाती है ना। हाँ, तो देखो 8 रत्नों की गाई जाती है, उसमें 9 रत्न दिखाए जाते हैं। फिर बाबा फूल दिखाते हैं, इन सब को बनाने वाला वो है फूल। आज बाबा ने कहा छोटी सी आत्मा में बच्चे देखो कितना पार्ट भरा हुआ है। ये अपना अनादि अविनाशी मिला हुआ पार्ट वो एक्यूरेट बजाती रहती है। आदि से अंत तक जो पार्ट मिला है वो आत्मा में भरा हुआ है, नूंद है। इसलिए आत्मा परम धाम से आके अपना पार्ट बजाती रहती। बच्चे मूल वतन में तो आत्माएं बैठी हों तो वहां तो कोई पार्ट ही नहीं है, वहां तो सुख दुख से न्यारी अवस्था है, जैसे कि जड़ हो गए। शोभा तो सारी पार्ट की है ना। तो बच्चे तुम्हें पार्ट, यहां पर आके तुम पार्ट बजाते हो। और तुम आत्माओं का कौन सा पार्ट है, तुम सब आत्माओं का हीरो हीरोइन का पार्ट। आदि से अंत तक तुम आत्माएं पार्ट बजाती हो, इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे जो है कितने श्रेष्ठ अब बनते हो, श्रेष्ठ प्रालब्ध बनाते हो। बाबा आया है तुम्हें उस नई दुनिया की श्रेष्ठ प्रालब्ध देने के लिए। याद करते हैं ना, बाबा को याद करते हैं, हे बाबा हमें, हमारे ऊपर रहम करो। अरे बच्चे गर्भ जेल में कितनी सजाएं खाते, धर्मराज की भी सजाएं मिलती हैं। हाँ, तो फिर जो है फिर आके बाहर निकलते हैं, नहीं करेंगे, फिर करने लग जाते हैं पाप। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होगा। कौन क्या क्या पद पाएंगे, सबका साक्षात्कार। इसलिए बच्चे तुम बच्चों को सबको बाबा का पैगाम देना है, कोई भी पैगाम से वंचित ना रहे। हर एक को बाबा का पैगाम तो मिलना ही है। फिर बाबा ने कहा जितना बच्चे तुम औरों का कल्याण करेंगे, औरों को समझाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। इसलिए सबका कल्याण करना है, तो बाबा की सर्विस में तत्पर रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा बाबा नॉलेजफुल है। कितना नॉलेज तुम बच्चों को देते हैं, अगर कोई उसका नाम रूप ही ना हो फिर नॉलेज कैसे दे। उसका नाम भी है, उसका रूप भी है, उसका निवास स्थान भी है। तो ये चीजें भूल गए, इसलिए बाप को भूल गए। अब बाप आकर के अपना परिचय खुद आप आकर के देते हैं। इसलिए बच्चे वो नॉलेजफुल भी है, तो उसको करण करावनहार भी कहते हैं। हाँ, वो आके इस रथ के द्वारा, इस शरीर के द्वारा पार्ट बजाते हैं तुम बच्चों को समझाने का। तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये बच्चे, हाँ बाकी थोड़ा समय है, अंत में सजाओं का भी साक्षात्कार होगा। सबको क्या क्या सजाएं मिलती हैं। इसलिए बच्चे अभी से खूब पुरुषार्थ करो, माला में आने का पुरुषार्थ करो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भी बाबा से वर्षा लिया था। अब फिर बाबा आए हम सब बच्चों को वर्षा देने। अच्छा बच्चे, आज बाबा ने प्रश्न पूछा
क्या पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? तो कहेंगे वैसे तो पुरुषार्थ बड़ा, लेकिन पुरुषार्थ के अनुसार ही प्रारब्ध पाते हैं, वो भी ड्रामा अनुसार। वे ड्रामा बाबा ने कह दिया, फिर ड्रामा, वो भी ड्रामा के अनुसार। इसलिए बच्चों को भी पुरुषार्थ तो खूब करना है, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं छोड़नी। उसके लिए बाबा कहते बच्चे खूब और आत्माओं का भी कल्याण करो और खुद को भी आत्मा समझो। बाकी ये सृष्टि चक्र बच्चे घूमता रहता है। हाँ, ये सृष्टि चक्र अनादि अविनाशी है। बाबा ने वैरायटी झाड़ का भी राज समझाया है कि वैरायटी झाड़ है हर एक का। बीज रूप तो बाबा है, लेकिन हर धर्म अपने अपने टाइम पर आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे पढ़ाई कितनी ऊंची है, इस पढ़ाई को कितने अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब देह सहित देह के सब धर्म छोड़ तुम माम एकम याद करो। बस बच्चे मुझे याद करेंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। याद के बिना पावन बनने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए याद करना है, तभी पावन बनेंगे। बाबा आया है तुम बच्चों को वापस निर्वाण धाम ले जाने, वो तुम्हारा निवास स्थान है, मूल वतन, और फिर ये सूक्ष्म वतन। तो बाबा आया है सबको वापस ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को क्या करना है, पुरुषार्थ में भी बच्चे मूल वतन जो बाबा तुम्हें अपने साथ वापस ले जाते हैं। इसलिए बच्चे अब सतयुगी दुनिया में कैसे नई दुनिया में हम उच्च पद पाएं, उसी के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में तो सब देवी देवता, हम असल में देवी देवता धर्म के निश्चय होना चाहिए, इससे पवित्रता की शक्ति बढ़ेगी। हम असल में देवी देवता धर्म के हैं, ये अभ्यास खूब करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सतयुग में शरीर में ना केवल तुम आत्माओं को गुलगुल बनाता हूँ, सुंदर बनाता हूँ, बल्कि शरीर को भी गुलगुल बना देता हूँ। सतयुग में तुम्हारे शरीर भी गुलगुल होंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब 84 का चक्र लगाए, हम संगम तीरथ पर हैं। ये है संगम का तीरथ, इसलिए ये भी याद रहना चाहिए कि हम कहाँ हैं इस वक्त। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे अनेक बार देवी देवता बन के, हाँ, तुमने पार्ट बजाया नई दुनिया में, अब फिर बजा रहे हैं। आज की मुरली में वरदान बाबा का, बाबा ने कहा कि बच्चे कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा कोई भी हो, बाबा ने कहा था भाषण करना या बासन मांजना। अगर बासन मांजने वाला बाबा की याद में बाबा की सेवा उस प्यार में कर रहा है, और भाषण वाला थोड़ा अभिमान में सेवा कर रहा है, तो बासन मांजने वाले को नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो कोई भी सेवा करो, लेकिन बड़े प्यार से, लगन से, स्नेह से। किसकी सेवा? भगवान की सेवा। ऐसे करने वाले ही, बाबा ने कहा, वही बच्चे सच्चे सेवाधारी बनते हैं। तो ऐसे सच्चे सेवाधारी भाव। फिर बाबा ने आज कहा पवित्रता के ऊपर के बच्चे, पवित्रता ही नवीनता है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी इज द बेस्ट पर्सनैलिटी, प्योरिटी इज द रॉयल्टी, प्योरिटी इज द रियलिटी। पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। इसलिए एक भी अपवित्र संकल्प आना माना लाखों करोड़ों की गवाही करना, एकदम करंट नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना। इतिहास साक्षी है, अपवित्रता ने बड़े बड़े राजाओं की राजाई नष्ट कर दी। इसलिए हमें पवित्र संकल्प सदा करना है, सबको पवित्रता का ही रास्ता दिखाना है, और हमें संपूर्ण पवित्रता को पालन करना। विकार का जरा भी अंश नहीं आना चाहिए, किसी भी विकार का नहीं आना, क्योंकि
बाबा ने कह दिया पवित्रता ही नवीनता है और यही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।